जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको दूसरी नवरात्रि यानी माता ब्रह्मचारिणी जी की व्रत कथा सुनाएंगे। कथा को शुरू करने से पहले माता रानी जी के सच्चे भक्त दिल से कमेंट में एक बार जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए जानते हैं, माता ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। कहा जाता है कि माता पार्वती के हजारों साल कठोर तप करने के बाद उनके तपेश्वरी स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। वे इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं और सफेद रंग के वस्त्र धारण करती है। माता ब्रह्मचारिणी जी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माता ब्रह्मचारिणी पवित्रता और शांति का प्रतीक मानी जाती है। माता ब्रह्मचारिणी जी की कथा कुछ इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्वजन्म में मां ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब इनका नाम पार्वती पड़ा। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। माता ब्रह्मचारिणी ने 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे न वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। इतना ही नहीं, लगभग 1000 वर्ष तक माता ब्रह्मचारिणी ने केवल फल, फूल तथा पेड़ से टूटे हुए सूखे बेलपत्र खाकर बिताए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर माता ब्रह्मचारिणी तपस्या करती रहीं। कुछ समय बाद माता ब्रह्मचारिणी ने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया और वह निराहार रहने लगी। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत्य बताया और उनकी सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह कृत्य केवल आप ही कर सकती थी। इसके पश्चात सभी देवताओं ने माता ब्रह्मचारिणी को वरदान दिया कि उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी उन्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। देवताओं ने माता ब्रह्मचारिणी से इसके बाद कहा कि अब तुम तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता है मावन तुम्हें लेने आ रहे। इस कथा से हमें माता ब्रह्मचारिणी के संघर्षपूर्ण जीवन के दर्शन होते हैं। अंत में आप सभी कमेंट में यह जरूर बताएं कि माता ब्रह्मचारिणी जी के जीवन से आपको क्या सीख मिलती है। और जिन भी जातकों ने नवरात्रि के दूसरे दिन का व्रत रखा है वह कमेंट माता ब्रह्मचारिणी जी का जयकारा जाति लगाएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।